साथियों नमस्कार। इस समय डाइट कटनी पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और इसी श्रृंखला में हम सारे लोग लगभग हर दिन कहानियों को पढ़ रहे हैं। हमारी फैकल्टी, हमारे प्राचार्य जी, हमारी फैकल्टी ज्योति मैडम, राकेश जी, हम सभी लोग लगातार किताबें पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी प्राचार्य जी ने भी एक किताब पढ़ी है जिसको लेके वो बहुत खुश हैं, उस कहानी को लेकर। तो उस कहानी को आप लोग भी सुनिए ध्यान से। जी मैडम सुनाएं। तो आज की कहानी का शीर्षक है बातूनी बच्चे। इसमें क्या होता है, बुलबुल ने घोंसला बनाया। ये देखिए जी। बुलबुल ने घोंसला बनाया, घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही अंडों में से बच्चे बाहर आ गए। तो ये आप देख रहे हैं घोंसला बना हुआ है। जी जी। बुलबुल रोज उनके लिए खाना लाती। एक दिन बच्चों ने बुलबुल से पूछा, माँ हम उड़ना कब सीखेंगे? बुलबुल ने कहा, जल्द ही। और वो खाने की खोज में उड़ जाती। उसी समय एक कौवा घोंसले के ऊपर मंडराते हुए सोच रहा था, आहा कितने नरम नरम बच्चे, इन्हें देखकर तो मेरी भूख और तेज हो गई है। तो इस चित्र को समझ सकते हैं जी। कौवा घोंसले के पास आ गया। उसने घोंसले में झांककर सोचा, यह बढ़िया मौका है। तीनों बच्चों ने एक साथ पूछा, कौन है कौन है कौन है? ये देखिए। जी जी। फिर कौवे को देखकर बच्चे बोले, आओ आओ, डरने की कोई बात नहीं, अभी हमारी माँ नहीं है, तुम यहाँ आ सकते हो, हमें भी एक दोस्त की ज़रूरत है। जी जी। फिर तुम तो ताकतवर हो, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? दोस्त? मगर मैं तो, कौवे को समझ नहीं आया कि क्या कहे, वह झट से उड़ गया। अच्छा, मतलब कौवा बच्चों को खाने गया था जी। लेकिन बच्चों ने उसको क्या बनाना चाहा? दोस्त। तो वो अचकचा गया और वो उड़ गया। तो ये उड़ क्यों गया? इस कहानी में लगता है यहीं पर कुछ खास है। हम राकेश जी से बात करते हैं। राकेश भाई, कौवा तो गया था बच्चों को खाने, पर उड़ गया, वो क्यों ऐसे हुआ है? वास्तव में क्या है, बच्चे जो है बड़े अबोध है, मासूम हैं। वो तो दोस्ती के अलावा कुछ जानते ही नहीं, इसलिए उन्होंने आने वाले उस कौवे को भी दोस्त बनाना चाहा। और कौवे के अंदर ये है कि मैं तो इनको खाने गया था, और दोस्त तो एक की रक्षा करता है, उसको खाता नहीं है। और जैसे ही उसने दोस्त शब्द सुना, उस दोस्ती का मतलब समझ के वो वहाँ से उड़ गया। मतलब कौवे का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा अब ये दोस्त बना रहे हैं तो मैं तो इनको खा नहीं पाऊंगा, तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए वो उड़ गया। क्या बात है। तो बच्चों को अगर इस तरह की हम कहानियाँ सुनाते हैं जी, तो कुछ उनके मन पे प्रभाव आता है ना? बच्चे बहुत अलग तरह की दुनिया में चले जाते हैं। हमारे साथ ज्योति मैडम है। ज्योति मैडम, ऐसे जैसे कौवे का हृदय परिवर्तन हुआ है, तो कोई कहानी आपको याद आ रही है, बहुत छोटी सी कोई कहानी? जी हाँ, अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की कहानी है। श्रावस्ती के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था और वो जो भी राहगीर आते थे उनकी उंगलियां काटकर उनको मार डालता था और उंगलियों की माला गले में पहनता था। एक बार भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजरे, दौड़ कर गया अंगुलीमाल और उनकी उंगलियां काटने लगा। लेकिन अंगुलीमाल ने कहा कि तुम जैसे लोग ताकतवर नहीं हो सकते जो किसी चीज़ को तोड़कर फिर ना जोड़ सकें। और अंगुलीमाल ने जैसे ही भगवान बुद्ध की आंखों में देखा, तुरंत उसका हृदय परिवर्तन हुआ और भगवान के चरणों में वो गिर गया। यह भाव में परिवर्तन। तो कई बार मतलब ना, हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है, पर सामने वाले का जो प्रेम वाला भाव है वो हमारे जीवन को बदल देता है। तो हमारे बच्चे इस तरह की कहानियों को पढ़ के अपने जीवन को बदलें। और प्राचार्य जी का बहुत धन्यवाद। हम पूरे मध्य प्रदेश को आज ये कहानी सुनाएंगे। थैंक यू सो मच।